ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके। तो कल हम लोगों ने फ्लैट फाइल का सीखा था। आज ट्रिगर्स पे काम करेंगे। ट्रिगर्स का लेवल अलग अलग और उसका यूसेज कैसे करेंगे। तो मुझे सबसे पहले एक नॉर्मल ये बनाना है, एम्प्लॉय का फॉर्म। उसके ऊपर बताएंगे। तो एक क्विकली एम्प्लॉय फॉर्म बनाते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। फॉर्म बनाते हैं, टेबुलर नहीं। ठीक है, इसको सेव करते हैं पहले। एम्प्लॉयज अंडरस्कोर ट्रिगर्स। एंड सबसे पहले वो अपना मेन मेन्यू में डाल देते हैं सो डैट कि उसको आसानी से रन करे। ये कल मैंने वेब यूटिल का अलग से बनाया था एक और, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये बन गया। नाउ क्लोज इट। अब एप्लीकेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉयज ट्रिगर फॉर्म नहीं खुल रहा, लगता है नाम में कुछ चेंज है। एम्प्लॉयज अंडरस्कोर ट्रिगर्स है, मैंने लगता है गलत डाला है। इसका नाम क्या है? एम्प्लॉयज अंडरस्कोर ट्रिगर्स। और इसमें लगता है मैंने गलत नाम डाला है, एस छोड़ दिया है। ठीक ही तो है। क्या प्रॉब्लम है? EMP शायद। अच्छा, करेक्ट करेक्ट, FMX मैंने जनरेट ही नहीं किया। कंट्रोल T, कंट्रोल S। करेक्ट। ठीक है। ओके। अब इसमें सबसे बेसिक काम एक हमें एग्जिट बटन लेना होगा। वो OLB वाला ट्राई किए हो? OLB का अभी OLB होता तो मैं इसमें डायरेक्ट अटैच करता, तो ये बटन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, बटन तो बन गया।
ठीक है। अभी देखो, इसमें अगर कोई एम्प्लॉय अगर अ, जब ये फॉर्म खोलेगा, मतलब एम्प्लॉय मतलब या फिर कोई डिपार्टमेंट का आदमी को है जो किसी एम्प्लॉय का डेटा में कुछ चेंज करना चाहता है ना, तो वो फॉर्म खोलेगा तो उसके पास एम्प्लॉय आईडी पहले से रहता है उन लोगों के पास, करेक्ट। तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पर वो एम्प्लॉय आईडी डायरेक्ट डाल दे और इंटर दबा दे तो उसका डेटा आ जाए, या तो फिर वो यहाँ पे डबल क्लिक करे, हम लोग ऑप्शन दे के डबल क्लिक में एलओवी खुलेगा, या फिर कोई शॉर्टकट की दे दे कि कंट्रोल एल या कंट्रोल के या कुछ भी करेंगे तो एलओवी खुल जाएगा, है ना। तो वो एलओवी खुलेगा, फिर सेलेक्ट करेगा, डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद उसको जो चेंज करना है करेगा, करेक्ट। तो हम लोग आइटम लेवल ट्रिगर पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर उसमें एम्प्लॉय आईडी डालेगा तो वो इंटर बटन दबाएगा, तो इंटर बटन दबाने के लिए यहाँ पे है की नेक्स्ट, ठीक है। की नेक्स्ट आइटम, इंटर बटन या फिर टैब बटन जो प्रेस करते हैं, तो ये हम लोग यूजुअली जो हम लोग हमेशा लिखते हैं गो ब्लॉक एंड, हालांकि इसमें गो ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो कोई अलग से बटन नहीं दबा रहे, बटन दूसरे ब्लॉक का हो सकता है लेकिन ये सेम आइटम है, करेक्ट। एम्प्लॉय आईडी खुद को अपने ही ब्लॉक में है, तो डायरेक्ट एक यहाँ पे हम लोग गो ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ठीक है, स्टैंडर्ड है। और हम लोग क्या सेट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी सेट करेंगे वेयर क्लॉज में। तो सेट, जैसे पहले कैसे तो डिपार्टमेंट सेट करते थे, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी, और कौन सा ब्लॉक है तो ईएमपी, और कौन सा प्रॉपर्टी है तो डिफ़ॉल्ट वेयर, और उस प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेट करेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू व्हाट, तो इक्वल्स टू ये सेम फील्ड, फील्ड का नाम, तो ई एम पी डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये ब्लॉक में वेयर क्लॉज में सेट हो गया। अभी एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। तो कंट्रोल टी, कुछ तो एरर है लगता है, छूट गया होगा कुछ, यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा है। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, पहले इतना देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लेट से कि 100 टाइप किए और इंटर बटन दबाए, फील्ड मस्ट बी इंटर्ड। ये क्या है, नया चक्कर है। अच्छा, ये डायरेक्ट यहाँ क्यों गया, कंट्रोल शिफ्ट ई, अब इसमें कुछ डेटा डालना होगा ना। ये प्रॉब्लम कर रहा है हमेशा। अभी इसमें सब में जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है उसमें उसमें वैल्यू पहले डालना होगा, तभी ये हमें एग्जिट होने देगा, वैलिडेशन है। वो हम बताते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे, अभी तो जस्ट हमने शुरुआत किया है। एंड जॉब आईडी, ये चार चीज। अच्छा, एग्जिट पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो एग्जिट क्या होगा, क्या यार, तभी कहूँ एग्जिट काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी पे गो ब्लॉक हुआ, इसको हटाओ, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी ईएमपी डिफ़ॉल्ट वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी एग्जीक्यूट क्वेरी, ये तो काम करना चाहिए। ये काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इधर आ रहा है यहाँ कर्सर, फील्ड मस्ट बी इंटर्ड।
सिंपल सा चीज़ क्यों नहीं काम कर रहा है? ठीक है, एक बार ज़रा न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे पहले देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं ट्रिगर मेरा। पहले नॉर्मल ट्राई करते हैं। गो ब्लॉक, और यहाँ डिफ़ॉल्ट वेयर नहीं, पहले मैं सारा डेटा देखना चाहता हूँ। गो ब्लॉक एग्जीक्यूट क्वेरी, पहले इतना काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। ऐसे तो काम कर रहा है, लेकिन वो 100 डालने के बाद काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी करके देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट 100 हार्ड कोड करके लेट्स चेक इट। या फिर पहला रिकॉर्ड तो 100 ही है, पता नहीं चलेगा कि ये काम करते हैं। 105 को देखते हैं। 105 आ रहा है, यानी इधर सब कुछ ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, इस ट्रिगर को वापस आते हैं। और प्रोबेबली ये सब जो मैंडेटरी फील्ड है इसको हमें डिसेबल करना होगा, ये सब प्रॉब्लम करता है। हायर डेट एंड जॉब, चार चीज। इंचार्ज को रिक्वायर्ड इक्वल्स टू नो करना होगा, क्योंकि ये सब भी वैलिडेशन फेल करता है और हमें डिस्टर्ब करता है। वो पहले से डेटा मांग रहा होगा। ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, ये की नेक्स्ट पे नहीं होगा। अभी काम कर रहा है। वो एक्चुअली उसी का प्रॉब्लम था, वैलिडेशन फेल कर रहा था। ठीक है। हम्म तो मेथड यही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो जो कुछ फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं उसको डेटा डालना जरूरी है, और पहले कर्सर वहीं पे पहुंचा हुआ था, तो कर्सर वहां से हटने को तैयार नहीं था। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने इसको डिसेबल कर दिया, मैंडेटरी को। हालांकि मैंडेटरी को हम लोग यूज करेंगे, उसको तो वैलिडेशन रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं रहेगा, हम लोग ट्रिगर के थ्रू इसको वैलिडेट करेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने ट्रिगर बनाया था यहाँ पे ऊपर में, वो फॉर्म लेवल ट्रिगर था। और यहाँ जो बनाया वो हर एक का आइटम लेवल ट्रिगर है, करेक्ट। उसी तरह एक तीसरा होता है जो ब्लॉक लेवल होता है, तीन तरह का ट्रिगर होता है, करेक्ट। अभी
ये तीनों ट्रिगर कब कब कैसे फायर होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आइटम लेवल पे तीन चार ट्रिगर है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी पे मैंने की नेक्स्ट किया है ना, इंटर कुछ वैल्यू डाला और इंटर दबाया, तो उस बीच में सिर्फ यही फायर नहीं होता, ऐसे तीन चार और भी ट्रिगर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फायर होते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पर पहले ऐड करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो एक है जैसे प्री टेक्स्ट है, प्री टेक्स्ट आइटम है, इसमें मान लो कि एक मैसेज डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन पहले फायर हो रहा है, आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर लिख देते हैं प्री डैश टेक्स्ट, और की नेक्स्ट तो है ही, की नेक्स्ट में भी हम यहाँ मैसेज डाल देते हैं कि की नेक्स्ट किस टाइम पे फायर हुआ, वो चारों ट्रिगर से पहले कौन ट्रिगर, तो की डैश नेक्स्ट। उसी तरह और भी है ट्रिगर्स, न्यू करके होगा, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, जैसे ऊपर कैसे था व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस था, वैसे न्यू व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस है। अब इसमें है, इसका नाम रख देते हैं न्यू आइटम इंस्टेंस। और उसी तरह एक और है जो मेन है, ये चार याद रखना है, चार बहुत काम देता है, इन चारों में बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग और बहुत काम आता है। ये हो गया व्हेन वैलिडेट, ठीक है। तो ये चार ट्रिगर है, ठीक है, बेसिक, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं जो आइटम लेवल पे हैं टेक्स्ट आइटम पे, ठीक है। इसमें क्या है, ये चारों फायर होता है जब भी आपका एम्प्लॉय आईडी में कोई वैल्यू डाले और फिर एम्प्लॉय आईडी के बाद कोई दूसरे आइटम पे आप जा रहे हो कर्सर, है ना, जैसे फर्स्ट नेम पे क्लिक किए, तो जब, तो कब कब क्या होता है कि यहाँ देखो, जैसे ही हमारा कर्सर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जाता है, फर्स्ट टाइम मतलब कि हम एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करने जा रहे हैं, तो उससे पहले, वो क्लिक होने से पहले एक प्री टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में घुसने से पहले, टेक्स्ट आइटम में घुसने से पहले फोकस, ये हो गया प्री टेक्स्ट, ठीक है। ये उस समय फायर होता है, यानी टेक्स्ट में एंटर भी नहीं किया उसने, ये प्री टेक्स्ट है। उसी तरह है व्हेन ये, उसके बाद ये फायर होता है सेकंड में, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, मतलब जब वो टेक्स्ट पे आइटम पे क्लिक हो जाता है तब ये न्यू आइटम इंस्टेंस फायर होता है। फिर आप जब वहाँ, ये दोनों फायर होकर के रुक जाएगा, जब आप वहाँ से इंटर हिट करोगे, अच्छा इसमें एक और ट्रिगर है, पोस्ट भी है, पोस्ट भी पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो जब वो आप वहाँ से इंटर बटन दबाओगे कोई वैल्यू डाल करके, ठीक है, तो ये पोस्ट टेक्स्ट फायर होगा। तो पोस्ट टेक्स्ट में उस समय यहाँ पर तीन चीज़ें, इंटर दबाने पे की नेक्स्ट भी होता है, वैलिडेट भी होता है, पोस्ट टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, ये तीनों फायर होता है। तो कौन पहले फायर होता है, तो पहले आपका की नेक्स्ट आइटम फायर होता है, ठीक है, यानी जब आप 100 यहाँ पर बट दबाएं, ठीक है, यहाँ यहाँ जैसे ही क्लिक हुआ तो ये प्री टेक्स्ट फायर हो चुका ऑलरेडी, अभी प्री टेक्स्ट एंड व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, जब इस पर क्लिक करके वैल्यू डाल के इंटर दबाएं, तो इंटर दबाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कर्सर आगे बढ़ेगा, कोई दूसरे फील्ड पे जाएगा, तो यानी इस वाले आइटम को वो छोड़ रहा है अब और दूसरे आइटम पे जा रहा है। तो इस टाइम पे तीनों ट्रिगर फायर होता है, और ये तीनों ट्रिगर है, पहले फायर होता है की नेक्स्ट, फिर फायर होता है व्हेन वैलिडेट, वैलिडेट मतलब कि उसमें जो भी वैल्यू डाले हुए हो उसको अगर वैलिडेट करना है कि वो सही वैल्यू है या नहीं है, नल है क्या, या फिर आपका रिक्वायर्ड जो भी वैल्यू आप चाहते हो कि चेक करना कि इसमें इस तरह का ही वैल्यू होना चाहिए, तो वो को लॉजिक आप इसमें लिख सकते हो। फिर उसी तरह उसके बाद फायर होता है सबसे लास्ट में पोस्ट टेक्स्ट, मतलब कि जब वो उसको छोड़ देता है तब, जैसे प्री टेक्स्ट कैसे था कि वो टेक्स्ट आइटम में घुसने से पहले, ये टेक्स्ट आइटम से निकलने के बाद। तो देखते हैं अभी कौन कौन वाला कब फायर होता है ना, इसको रन करेंगे तो पता चलेगा। इसको एग्जिट करते हैं, कुछ छूट गया है क्या,
स्पेलिंग मिस्टेक। देखो जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो प्री टेक्स्ट हुआ, मतलब उसमें टेक्स्ट में घुसने से पहले नीचे भी आया ऊपर भी आया मैसेज। फिर क्लिक करते हैं तो नीचे आया देखो, वे न्यू आइटम इंस्टेंस, यानी दो फायर होकर के अब रुक गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दो ट्रिगर फायर होते हैं। आप इस लेवल पे अगर कोई लॉजिक लिखना चाहते हो कि प्री टेक्स्ट में, तो आप लिख सकते हो कि जैसे ही वो, जैसे हम लोग कैसे, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, मतलब ये फॉर्म जब पहली बार खुल रहा होता है, फॉर्म लोड हो रहा होता है, तो हमने लिखा था ना कि फॉर्म लोड होने के समय में ही इसमें डेटा ब्लॉक में वेयर क्लाउज सेट किया और गो ब्लॉक एग्जीक्यूट क्वेरी किया था कुछ देर पहले, है ना। तो ये वो पूरा फॉर्म के लिए लिखा हुआ था कि ये जब ये फॉर्म ही पहली बार खुले, तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ जब ये पहली बार यहाँ एम्प्लॉय आईडी हो गया, तो वे न्यू आइटम इंस्टेंस। तो इस लेवल पे अगर लिखना चाहते हो तो फॉर्म लेवल पे हम जान गए कि हम लोग को कब लिखना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हो कि जब फर्स्ट टाइम यूज़र वहाँ क्लिक करे, उससे पहले आप कुछ चेक करना चाहते हो या कुछ डालना चाहते हो वैल्यू, तो डाल सकते हो। या फिर कुछ मान लो कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, कि हाँ अभी वो बाकी सब वाइट है, जिस पे क्लिक किए हैं तो उसका बैकग्राउंड येलो हो जाए, ताकि लगे कि यूजर ने अभी, यूजर करेंटली इस वाले फील्ड पे काम कर रहा है, करेक्ट। तो कुछ भी आप मतलब वहाँ पे कर सकते हो वेन न्यू आइटम इंस्टेंस पे। उसी तरह अब यहाँ पर वैल्यू डाल दिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं टैब दबाता हूँ, टैब दबाया तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट पहले फायर होगा। फिर देखो व्हेन वैलिडेट फायर हुआ, वो चेक करेगा ये 100 वैल्यू जो डाले हो वो सही डाले हो कि नहीं, हालांकि हमने कुछ लॉजिक लिखा नहीं है कि ये सही वैल्यू है ये नहीं है। उसके बाद पोस्ट टेक्स्ट, है ना, पोस्ट टेक्स्ट। तब फिर आगे गया, देखो तब तक डेटा पॉपुलेट हुआ नहीं था इधर। तो ये पांच चीज़ टोटल फायर होते हैं, और भी हैं ऐसे बहुत सारे। पोस्ट चेंज भी है ना। एक और ऐड करोगे अगर यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ बोलिए। इंटरनली तो रन होता ही है, तो आप उस लेवल पे ट्रिगर ऐड करके उसमें अपना लॉजिक डालोगे, वो अंदर ही अंदर वो ये पांच छह सभी रन होते हैं। आप उसके ऊपर स्पेशली कोड लिख दोगे कि जब ये वाला रन हो रहा होगा उस टाइमिंग पॉइंट पे, कि ये भी चेक करो या कुछ सेट करो, तो आप कर सकते हो। ठीक है। मैसेज, फिर से मैसेज के स्पेलिंग गलत, ये हो गया पोस्ट चेंज। तो ये छः जो है ना, आपको ध्यान में रखना है कि कौन वाला सीक्वेंसिंग क्या है। और सीक्वेंसिंग अगर आपको याद रहेगा, तो आप उस लेवल का कोड सही तरीके से लिख पाओगे कि हम जो कोड लिखेंगे वो किस समय फायर होगा, किस टाइमिंग पॉइंट पे फायर होगा, ताकि मेरा वो सही काम कर जाए। अब मैंने जो लिखा है यहाँ पे की नेक्स्ट आइटम पे, है ना, अगर उसको मैं प्री टेक्स्ट पे डाल दूँ, तो प्री टेक्स्ट पे डाल देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि प्री टेक्स्ट और ये जो व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, ये दोनों फायर होता है जब हम उसमें पहली बार क्लिक कर रहे होते हैं। तो अभी तो जब क्लिक कर रहे हैं, अभी तो वे डेटा कुछ डाला नहीं मैंने 100, करेक्ट। तो उस समय इसको 100 मिलेगा नहीं। तो अगर वो ये वाला की नेक्स्ट में जो हमने लिखा है ना लॉजिक, ये वाला कि ये वैल्यू एम्प्लॉय आईडी उठाओ और सेट कर दो ब्लॉक में, तो वो वैल्यू वो कोड अगर मैं प्री टेक्स्ट पे लिख दूँ, तो काम नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ पे उसको उस समय वैल्यू तो है ही नहीं। अभी तो जस्ट मैं इंटर ही किया हूँ उस आइटम पे। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आपको जानना होगा कि कब कौन वाला फायर होता है। तो जानने का सिंपल तरीका यही है, आप ट्रिगर्स ऐड कर लो, मैसेज डालो। चाहे आप यहाँ पे भी कुछ कुछ ट्रिगर्स ऐड कर लो और मैसेज डालो, इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म लेवल पे भी बहुत सारे ट्रिगर्स फायर होते हैं इंटरनली। जब ये फर्स्ट टाइम फॉर्म खुल रहा होता है ना, जब मैं यहाँ पे ये बटन दबाया जैसे ही, तो इस बटन का दबाने के बाद यहाँ तक फायर होने में बहुत सारे ट्रिगर फायर होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म लेवल ट्रिगर, चार पांच ट्रिगर है ऐसे जो फॉर्म लेवल का फायर होता है। फिर ब्लॉक लेवल का कुछ ट्रिगर्स फायर होता है। फिर रिकॉर्ड लेवल, फिर आइटम लेवल, ये चार पांच लेवल का ट्रिगर्स फायर होता है इंटरनली। उस तब फाइनली ये स्क्रीन आपको दिखता है। ओके।
तो वो सब भी देखेंगे, है ना। तो जो भी आपको जानना है उस ट्रिगर के ऊपर मैसेज डालो और आप देखो कि किस पॉइंट पे किस समय वो फायर हो रहा है और कौन पहले फायर हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे ट्रिगर्स आपको बेसिकली जानना है। पोस्ट चेंज हो गया जो आपका, अगर वैल्यू में कुछ चेंज किया हो तो आपका फायर होगा। मतलब कि जब भी वैल्यू में कुछ चेंज होगा उस समय वो फायर होगा। आप चेक कर सकते हो कि मान लो पहले यूजर ने, हाँ, कि यहाँ पर पहले यूजर ने 100 डाला था, अभी व्हेन वैलिडेट हुआ, नो हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्लिक किया, देखो फिर से प्री टेक्स्ट और ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें कुछ चेंज करने जा रहे हैं। ये हो गया मान लो 105, टैब दबाए, फिर से की नेक्स्ट, व्हेन वैलिडेट। पोस्ट चेंज कहाँ गया? ये कुछ तो हो रहा है पहले से, ये बार बार ये नो नो क्यों पूछ रहा है? पहले उसको फिक्स। हाँ, सेव नहीं किया ना कुछ, ये तो टैब दबाया तो उसका डेटा आ गया। डेविड 100 पे तो स्टीवन था। ये बिहेवियर कुछ गड़बड़ है इसमें, देखो आप अगर गौर से देखोगे तो 100 दबाने के बाद क्या हो रहा है कि ये यस नो पूछ रहा है मुझसे। चेक, ये देखो, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड, यानी पहले से कुछ इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। इसको जानने के लिए कि उसमें स्टेटस उसका कब कब क्या हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे स्टेटस चेंज होता है। ठीक है। तो अगर ब्लॉक लेवल पे भी हम कुछ ट्रिगर्स लिखेंगे कि वे यहाँ पे व्हेन न्यू ब्लॉक स्टैंड्स। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे लिखते हैं और यहाँ मैसेज में हम लोग प्रिंट करेंगे कि ब्लॉक का स्टेटस क्या है, तभी पता चलेगा। हम्म, तो गेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, और ब्लॉक का प्रॉपर्टी के लिए पहले ईएमपी, और ये कौन सा ब्लॉक प्रॉपर्टी चाहिए, तो ब्लॉक का स्टेटस। ठीक है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और यहाँ पर एम्प्लॉय ब्लॉक लेवल पे ऐड करते हैं। इसमें भी तो वैलिडेट का होगा ना, वैलिडेट आइटम कहीं लगाते हैं फिलहाल। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। देखो सबसे आया ब्लॉक लेवल न्यू, मतलब अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन खुला तो ब्लॉक स्टेटस न्यू है ना, यानी कुछ भी डेटा चेंज नहीं हुआ ब्लॉक लेवल पे। यहाँ पे प्री टेक्स्ट, पोस्ट चेंज देखो अभी फायर हुआ है।
व्हेन वैलिडेट पोस्ट टेक्स्ट। देखो ब्लॉक स्टेटस चेंज हो गया। ब्लॉक स्टेटस चेंज हुआ इसलिए वो सेव ऑप्शन का आ रहा है। इसके बाद देखो आपको येस नो का ऑप्शन आएगा। ब्लॉक स्टेटस चेंज्ड। इतना बार क्यों आ रहा है? अच्छा, हर एक के लिए आ रहा है जितने फील्ड्स हैं। ठीक है, समझा। तो ये की नेक्स्ट की वजह से ही हो रहा है, हमें इसको की नेक्स्ट पे नहीं लिखना होगा। ये हर एक फील्ड के लिए फायर हो रहा है। और देखो उसके हिसाब से डेटा चेंज हुआ। पहले 100 था एक रो, और फिर से 100 के बाद ये दूसरा अनदर रो वो ट्रीट कर रहा है, इसलिए वो ब्लॉक स्टेटस चेंज हो गया। तो हमें उस मैसेज से बचने के लिए कि वो की नेक्स्ट में हमें वो ट्रिगर में नहीं लिखना होगा। क्या हो गया? हम्म। तो यहाँ पे जो हमने की नेक्स्ट आइटम पे जो लिखा है ना, 100 वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे नहीं लिखना होगा। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक और है ब्लॉक लेवल पे, प्री क्वेरी करके। यहाँ पे ये सेट करना होगा प्री क्वेरी में। हम्म। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो की नेक्स्ट आइटम पे लिखे थे ना, की नेक्स्ट आइटम पे हम लोग क्या किए थे कि ब्लॉक में वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी सेट किए थे, और उसके बाद बोले थे एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ब्लॉक में एम्प्लॉय आईडी में जो को एम्प्लॉय आईडी को जो वेयर क्लॉज में सेट किए थे उसको हम लोग ब्लॉक लेवल पे लिख दिए, ब्लॉक लेवल के प्री क्वेरी पे यहाँ पे। और की नेक्स्ट पे क्या है, की नेक्स्ट पे सिर्फ हमारा है एग्जीक्यूट क्वेरी, बस वो सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल टी। की नेक्स्ट पोस्ट चेंज व्हेन वैलिडेट पोस्ट टेक्स्ट। अच्छा, ये चेंज वाला अभी भी गड़बड़ी हो रहा है। एक मिनट, हाँ मैं आता हूँ। ये बार बार चेंज वाला परेशान कर रहा है। इसके इक्वल टू परफॉर्म क्वेरी क्यों लिखा? अच्छा।
फिलहाल ये व्हेन वैलिडेट यहाँ से डिसेबल करना होगा, इसके वजह से मेरा मैसेज बहुत बढ़ रहा है। देखो कोई भी एरर आता है इस टाइप से ना, तो आप कभी ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाना, तो आपको दिखाएगा कि वो एग्जैक्टली इंटरनली क्या क्वेरी रन कर रहा था। तो वो ये क्वेरी रन कर रहा था, और देखो यहाँ एम्प्लॉय आईडी के बाद उसको 100 नहीं मिला, इसलिए वो एरर हुआ। 100, कंट्रोल शिफ्ट ई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेरी वो फायर करने जा रहा था, तो यहाँ पर उसको वेयर वेयर क्लाउज जो सेट किए थे ना, एम्प्लॉय आईडी को 200, फील्ड का नाम यहाँ पर डाले थे वेरिएबल, तो यहाँ पर तो फील्ड नेम एट दिस पॉइंट यहाँ पे नहीं है कुछ, इसके वजह से इसको ये मिला ही नहीं, और वो एरर दिया। ठीक है, अभी आपको ये की याद रखने के लिए आप कंट्रोल के दबाओ नॉर्मली स्क्रीन पे। ठीक है, सिंपली कंट्रोल के। तो कुछ बेसिक कीज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, वो आप यहाँ पर देखोगे उसका लिस्ट, ये सब आप यूज करके आप डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। जैसे कि एरर का भी मैंने बताया है ना, डिस्प्ले एरर, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट टी। डाउन बटन, डाउन से जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है ना, उसके लिए है। और ये सब है, जैसे F4 दबाओगे तो डायरेक्ट ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। F4 का भी डिफाइन होगा यहाँ पे कहीं। हाँ, हाँ एग्जिट है, तो ये मुझे एग्जिट बटन दबाने के बदले मैं सीधा F4 दबाऊंगा, बंद हो जाएगा। इसको भी, कोई भी फॉर्म, ये भी बंद हो जाएगा F4 दबाएंगे तो। ठीक है, तो कंट्रोल के सिर्फ याद रखो, तो उससे भी काम बन जाएगा। एनीवे, तो ये प्री क्वेरी में काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे ही डालना होगा। ठीक है, तो अभी हम ना अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि कोई एक तरह का ट्रिगर, जैसे कि ये वैन वैलिडेट यहाँ भी है, वैन वैलिडेट यहाँ भी है, और दोनों का नाम भी एक ही है, वैन वैलिडेट आइटम, मतलब ये आइटम लेवल का ही ट्रिगर है, लेकिन उसको मैंने ब्लॉक लेवल पे बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता था कि जैसे आइटम लेवल ट्रिगर मैं सबके लिए अलग अलग बना सकता हूँ, करेक्ट, कि वैन वैलिडेट मान लो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, एंड है ना, एक मिनट। तो मैंने क्या किया कि व्हेन वैलिडेट आइटम जो ट्रिगर जो है वो मैंने हर एक आइटम के लिए अपना अपना बनाया। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अगर मेरे पास 10 फील्ड है और सबके लिए अलग अलग ट्रिगर बनाए फिर लॉजिक लिखे, इससे अच्छा है कि हम ब्लॉक लेवल पे लगाएं, बना दें, और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं ट्रिगर, और वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि एम्प्लॉय आईडी पे जो वैलिडेशन है या फिर फर्स्ट नेम का वैलिडेशन, सारा लॉजिक एक जगह लिखा रहेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि मतलब आइटम लेवल, ब्लॉक लेवल, फिर फॉर्म लेवल। फॉर्म लेवल पे करेंगे तो उसमें अगर 3-4 ब्लॉक है और उसके अंदर जितने आइटम्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब वहाँ पर जो भी लॉजिक लिखेंगे वो सबके लिए काम करेगा। उसी तरह ब्लॉक पे लेवल पे जो लिखे हैं तो उसके अंदर के जितने आइटम्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, और आइटम पे लिखेंगे तो वो सिर्फ उसी आइटम के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें भी एक चीज़ है कि ये जो वैन वैलिडेट है यहाँ पे, और यहाँ पे वैन वैलिडेट है, तो कौन वाला वैन वैलिडेट फायर होगा पहले, या फिर कौन वाला फायर होगा ही नहीं, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है।
तो इसको चेक करने के लिए आपको पहली बात तो मैसेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैसेज में डाल देता हूँ व्हेन वैलिडेट एट आइटम लेवल, ठीक है। और वहाँ पे मैसेज डालता हूँ व्हेन वैलिडेट एट फॉर्म लेवल, बाय सॉरी ब्लॉक लेवल। अच्छा, वो कॉपी नहीं हुआ था। व्हेन वैलिडेट एट ब्लॉक लेवल। तब हमें देखना है कि ये जो वैलिडेशन का है वो ट्रिगर मतलब आइटम से जब हम की नेक्स्ट करते हैं, नहीं तो ये फायर पहले होता है कि ये फायर पहले होता है, और दोनों में से फायर या फिर दोनों में से कोई एक फायर नहीं भी हो सकता है। तो वो चेक करना है और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमको दोनों फायर करवाना है या पहले किसको फायर कराना है, तो वो भी कर सकते हैं। क्या छूट गया? अच्छा, व्हेन वैलिडेट मैंने यहाँ पे बनाया था ना एक, दूसरे वाले पे, इसको हटा देते हैं। 100, ओके, 100, ठीक है। की नेक्स्ट पोस्ट चेंज व्हेन वैलिडेटेड आइटम लेवल फायर हुआ, पोस्ट टेक्स्ट हो गया व्हेन वैलिडेट ब्लॉक लेवल फायर हुआ, यानी पहले आइटम लेवल फिर ब्लॉक लेवल फायर हुआ। और ये अब व्हेन वैलिडेट ब्लॉक लेवल सबके लिए फायर होगा, क्योंकि मैंने मैसेज लिख दिया ना, तो ये हर एक के लिए आइटम पे एप्लीकेबल है ना। वो ब्लॉक लेवल पे लिखे है तो हर एक आइटम के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए वो सबके लिए काम कर रहा है। तब ये इतना बार मैसेज आएगा जितना फील्ड्स है इसमें। कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है? ठीक है, तो अब ये व्हेन वैलिडेट जो ऊपर वाला है वो सबके लिए फायर हो रहा है। अगर हम चाहते हैं ऐसा कि जो जो मैंडेटरी फील्ड्स थे सिर्फ उसके लिए फायर हो, अननेसेसरी सबके लिए क्यों फायर हो? तो मेरा मैंडेटरी फील्ड क्या था? एम्प्लॉय आईडी था, लास्ट नेम था, ईमेल था, हायर डेट एंड जॉब आईडी, 5 था टोटल। तो हम ये सिर्फ 5 के लिए ही फायर करवाएंगे, बाकी के लिए नहीं करवाएंगे, ठीक है। बाकी के लिए वो काम नहीं करेगा, मैसेज नहीं आएगा। तो या फिर मैसेज या वैल्यू चेक करना है कुछ भी, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ सिस्टम डॉट current अंडरस्कोर आइटम इन, यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे लिख दो लास्ट अंडरस्कोर नेम। बस दो फील्ड के लिए फ़िलहाल रखते हैं ताकि दो बार मैसेज आए, देन ये मैसेज आए और बाकी के लिए कुछ हो ही ना, ख़त्म। ठीक है, तो अब मैं फायर करूँगा तो जो ब्लॉक लेवल ट्रिगर फायर होगा वो सिर्फ दो बार फायर होगा, एम्प्लॉय आईडी के लिए और लास्ट नेम के लिए मैसेज आएगा। अब तक बहुत बार आ रहा था, तो देखते हैं। इंटर दबाए कि नेक्स्ट, पोस्ट चेंज वैलिडेटेड आइटम, पोस्ट टेक्स्ट, ओके, वो फायर ही नहीं हुआ प्रोबेबली। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? करंट आइटम लिखा है और एक कर्सर आइटम होता है, दो चीज़ होता है। तो हमें इसको पहले प्रिंट करके देखना पड़ेगा कि करंट आइटम में क्यों, इसमें दो डिफरेंस है। एक होता है करंट आइटम होता है और एक होता है कर्सर आइटम, ठीक है। दोनों में वो फील्ड का नाम होता है, मतलब जिस फील्ड पे करेंटली आपका कर्सर है ना, उसका नाम आता है। तो अंतर क्या होता है कि कर्सर आइटम जो होता है उसमें जो फील्ड का नाम आता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ट्रीट करता है वो ऐसा ट्रीट करता है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी,
और जो करेंट आइटम में फील्ड का नाम होता है वो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी, या फिर वाइस वर्सा, मुझे याद नहीं है। तो ये करके इसको प्रिंट करके देखने से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके पहले देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू क्या है, क्या आ रहा है। तभी ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, अभी मैसेज नहीं आया मुझे। तो यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आइटम नेम ऐसा, मुझे मैसेज आएगा, हालांकि ज़्यादा बार मैसेज आएगा। अच्छा, तो भी चलेगा। देखते हैं करंट आइटम, और एक काम और कर सकते हैं, कर्सर आइटम भी प्रिंट कर देते हैं। ऐसे करके एक स्पेस दे देते हैं और कॉन्केटेनेट करके कर्सर आइटम भी प्रिंट करते हैं कि उसमें कैसा वैल्यू दिखाता है। तो ये दोनों वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। कि नेक्स्ट पोस्ट चेंज आइटम लेवल पोस्ट टेक्स्ट। हाँ देखो मैसेज आया। पहले क्या आया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और दूसरे में आया emp.employee id। ओके, यानी कि नेक्स्ट हमने बटन दबाया था तो वो कर्सर ब्लॉक लेवल पे पहुंचा जब आइटम लेवल सारा खत्म हो गया। अभी देखा ना, पहले आइटम लेवल का सारा मैसेज खत्म हो गया, यानी वहाँ का आइटम पर काम खत्म हो गया, वो कर्सर अब चला गया आगे इंटरनली फर्स्ट नेम पे। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो करेंट आइटम था, तो यहाँ पर वो फर्स्ट नेम पे चला गया था, तो ये मैच ही नहीं किया, फर्स्ट नेम पे है ना वो अभी करेंटली। और कर्सर आइटम जो है वो एम्प्लॉय आईडी है। देखो कर्सर आइटम में मैं बताया था कि ईएमपी करके आता है, आगे में ब्लॉक नेम आता है, और करंट आइटम में डायरेक्ट फील्ड का नाम आता है। ठीक है, तो ये सब कहानी है। ये सब ध्यान रखना है कि छोटा छोटा चीज़ को कैसे कैच करना है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब करंट आइटम अभी उसका फर्स्ट नेम है, और यहाँ फर्स्ट नेम है ही नहीं, इसलिए वो मैसेज आया ही नहीं, यानी वो फर्स्ट नेम पे चला गया है। और कर्सर आइटम एम्प्लॉय आईडी पे है। तो यानी अगर हम कर्सर आइटम से, यानी अभी भी कर्सर फिलहाल वहीं पे है उसके हिसाब से। तो करंट आइटम एंड कर्सर आइटम में डिफरेंस आपको समझ में आना होगा। कि करंट आइटम मतलब कि आपका जहाँ पे वो मूव ऑलरेडी वो हो चुका है इंटरनली, अभी हैंड ओवर दिया नहीं है, अभी ये मैसेज वगैरह ख़त्म होगा तब मेरा कर्सर यहाँ पहुँचेगा, है ना। तब हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में है कर्सर, वो जो ब्लिंक करता है। ठीक है, तो वो हो गया करंट आइटम, अभी हैंडओवर दिया नहीं है इंटरनली, इंटरनली वहाँ चला गया है, लेकिन कर्सर अभी भी फिलहाल इधर ही फोकस्ड है। इसलिए दो अलग अलग इसने वेरिएबल बनाया डिफरेंशिएट करने के लिए, करंट आइटम एंड कर्सर आइटम। तो करंट आइटम मतलब कि इंटरनली वो मूव ऑन हो गया है, लेकिन कर्सर आइटम अभी मूव ऑन नहीं हुआ, अभी भी वो उसका कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट काम बाकी है। तो अगर हम इससे चेक करेंगे करंट आइटम से तो हमें वो मिलेगा फर्स्ट नेम, और इससे चेक करेंगे तो यानी अभी भी वो काम थोड़ा सा बाकी है उसका, हैंड ओवर दिया नहीं है उसने। तो यहाँ पे अभी हमारा एम्प्लॉय आईडी है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यानी अगर हमें देखना है कि करंट वाले का ही मतलब जहाँ अभी भी एम्प्लॉय आईडी की अगर हमको चाहिए, तो फिर हमको एक कर्सर आइटम लेना पड़ेगा। और कर्सर आइटम में के लिए यहाँ पर हमें फिर ऐसे डालना पड़ेगा emp डॉट, क्योंकि वो आगे में ब्लॉक नेम भी बताता है ना। यहाँ पे देखो ब्लॉक नेम है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। अभी देखो अभी दोबारा फायर हुआ है, लास्ट नेम फिर एम्प्लॉय आईडी, अब ये बार बार रन करेगा। अब ये बार बार रन करेगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना मैंने ब्लॉक पे। तो हर बार देखो आपका अभी कर्सर आइटम जो है हमेशा एम्प्लॉय आईडी ही है, ये चेंज हो रहा है, देखो लास्ट नेम आया फिर ईमेल आ रहा है, लेकिन ये कर्सर आइटम अभी भी वहीं पे है, एम्प्लॉय आईडी पे ही है।
क्योंकि अभी भी काम उसी का चल रहा है ना, काम खत्म नहीं हुआ उसका। तो ये बार बार आएगा और फाइनली आके रुक जाएगा। हाँ, देखो मैनेजर आईडी तक पहुंचा है, फिर अभी डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन अभी भी कर्सर आइटम एम्प्लॉय आईडी ही है। अब फाइनली क्लोज हुआ वो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आइटम के जगह पे होगा कर्सर आइटम। और अगर कर्सर आइटम एम्प्लॉय आईडी है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो मूव ऑन हो रहा है, यानी हमें उसके लिए मैसेज नहीं चाहिए। करेक्ट। हमें सिर्फ चाहिए। ठीक है, लेट इट बी। तो यहाँ पे emp डॉट करते हैं, और अब देखोगे तो ये मैसेज आएगा। हालांकि हमने सब जगह मैसेज मैसेज डाल दिया है, बहुत बार मैसेज आना है, बट ये अभी इसी तरह का समझने का चीज़ है। इसको बहुत डिटेल में आप ऐसे करके समझना, खुद से अंडरस्टैंडिंग लेना, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं होगा। आपको हर बार ऐसे ही मैसेज डाल करके और बार बार रन करके देखना होगा आखिर हो क्या रहा है। देखो ब्लॉक लेवल आया, व्हेन वैलिडेट एट ब्लॉक लेवल, जो मैसेज हम लोग चाह रहे थे वो मैसेज अभी आया। कहाँ गया? है ना, ये वाला, ये अभी आया। बट ये इतना बार फिर से क्यों आ रहा है यार? समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है। एम्प्लॉय आईडी पे F4 करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट नेविगेशन आइटम है उसको सेट कर देते हैं फर्स्ट नेम पे। यानी एम्प्लॉय आईडी के बाद वो टैब करे तो फर्स्ट नेम पे जाए। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस कर दिया, सॉरी। अरे यार, प्रीवियस को नल करते हैं और नेक्स्ट आइटम पे करते हैं फर्स्ट। एक तरह से ये की नेक्स्ट है। ठीक है, कि मतलब जब वो की नेक्स्ट करेगा तो कहीं तो दूसरे वाले आइटम पे जाएगा, तो दूसरा आइटम कौन सा है वो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो सीक्वेंसिंग में ब्लॉक में दिख रहा है ना उस हिसाब से जाता है। हम चाहें तो टैब का सीक्वेंस बदल सकते हैं, है ना, कि टैब टैब बटन दबाते जाए तो होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो कि एक बार टैब दबाएं तो अलग अलग जगह पे मूव करता है कर्सर। तो वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम पे फिर से टैब दबाए तो वो कहाँ जाना चाहिए? तो वो लास्ट नेम पे जाना चाहिए। इस तरह कई बार सीक्वेंसिंग गड़बड़ होता है और यूजर को चलाने में तकलीफ होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है। कर्सर आइटम तो डाला था, फिर ये मैसेज क्यों इतना बार आया?
ठीक है, तो इसके व्हेन वैलिडेट पे आइटम लेवल पे, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर कर्सर आइटम एम्प्लॉय है और लास्ट नेम है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर चेक कर सकते हो अगेन इसके अंदर, या फिर ऐसा कर सकते हो एंड emp डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर id इज नल अगर है, तो रेज फॉर्म ट्रिगर फेल्योर। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो कि प्लीज़ इंटर अ वैल्यू फॉर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन डाल दिया कि अगर ये करंट आइटम जो एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी नल है अगर, तो ये ट्रिगर जो है ये ट्रिगर फेल हो जाएगा व्हेन, जो करंट ट्रिगर है ना। तो रेज ट्रिगर फॉर्म ट्रिगर फेलियर हम लोग लिखते हैं और ये मैसेज भी दिखाएंगे, तो जिससे यूजर को, ये नहीं, इसको पहले लिखना होगा फेलियर से पहले। ठीक है, तो यूजर को लगेगा कि इसमें एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू डालना है। और अब एक एग्जीक्यूशन हायरार्की में यहाँ पर अगर इसके ऊपर ट्रिगर के ऊपर F4 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूशन हायरार्की है कि मतलब कौन सा पहले होगा। ये ओवरराइड लिखा है, ओवरराइड मतलब कि जो उस ब्लॉक लेवल से सबसे नियरेस्ट होगा, मतलब उस आइटम का, तो सबसे पहले आइटम ही है ना सबसे छोटा लेवल, उससे क्लोजली अटैच्ड है ये ट्रिगर, करेक्ट। उसके बाद ये ट्रिगर फिर है बाद में भी है, लेकिन इस आइटम से नज़दीकली मतलब लोकल है इसके लिए, तो ये वाला ट्रिगर ओवरराइड करेगा इसको, वैन वैलिडेट को, यानी पहले यही वाला फायर होगा, बाद में ये फायर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता इसको। तो यानी ये जो ट्रिगर है वैन वैलिडेट, वो उस आइटम के लिए फायर होगा अगर उसके ऊपर ओवरराइड है तो। और ये वाला ट्रिगर जो है वो बाद में फायर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है फायर। तो वो हायरार्की है, मतलब कि कौन वाला ट्रिगर फायर होना है कौन नहीं होना है या पहले होना है, वो उस ट्रिगर के ऊपर F4 करोगे, तो यहाँ पर देखो लिखा है ओवरराइड, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको मान लो डाल दिया आफ्टर, ठीक है, यानी ये बाद में इसको फायर होना है आइटम लेवल पे, और यहाँ पे लिख दिए इसके ऊपर देखो ओवरराइड भी होगा, यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड ही रहता है। तो यानी पहले ये ओवरराइड करेगा ब्लॉक लेवल पे। तो पहले ब्लॉक लेवल चेक कर रन करते देखते हैं कि पहले ब्लॉक लेवल फायर होता है या फिर पहले ये फायर होता है। ठीक है, तो की नेक्स्ट आया पोस्ट चेंज व्हेन वैलिडेट एट आइटम आया। अच्छा, वो पहले आइटम ही आया, क्या हो गया, ये अटक गया। अच्छा, मेरा स्क्रीन लगता है हैंग हो गया। ठीक है, वो बताते हैं कुछ निकालते हैं, इसी वजह से ये ट्रिगर एरर भी आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। अब ये फील्ड मस्ट बी इंटर्ड लिख रहा है, एग्जिट करो। अरे यार, इसको F4 करते हैं सिंपली, वहाँ से क्लोज आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है।
फिलहाल के लिए ये वैन वैलिडेट का कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड इसको कमेंट करते हैं एंड इसमें लिख देते हैं नल। प्री क्वेरी को हटाओ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो देखो ब्लॉक का स्टेटस होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक तो सिस्टम, ये नोट करने की चीज़ है, सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम, चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चार चीज़ याद रखना, ठीक है। सिस्टम डॉट ये जो कर्सर आइटम अभी हमने बताया था, करेक्ट। कर्सर आइटम क्या था कि जो जहाँ पे आपका करेंटली आपका कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। जहाँ पे आप जैसे कि एम्प्लॉय आईडी था, है ना, इसका एग्जांपल, जो एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं हो रहा था, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा था, तो ये आपका कर्सर आइटम हो गया, मतलब इंटरनली अभी भी काम वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और इसका वैल्यू किस तरह का होता है, तो वैल्यू होता है इसका ब्लॉक नेम डॉट फील्ड नेम। और ये होता है, और अगर आप ये वैल्यू, ये वाला सिस्टम वेरिएबल यूज करोगे तो इसमें भी वही है कि सेम सेम ही आइटम रहेगा, लेकिन इसका इसमें इस बार इस फील्ड का जो वैल्यू होगा, मतलब उस फील्ड का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न करेगा, यानी 100 मिलेगा अगर इस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे 100 मिलेगा उस फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द फील्ड, ये ऐसा, ठीक है। उसी तरह ये करंट आइटम आप समझे कि द आइटम वेयर कर्सर इंटरनली मूव्ड ऑन, है ना। तो इसमें आपको वैल्यू किस तरह का रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, मतलब समझ लो विदाउट ये ब्लॉक नेम। और फर्स्ट नेम मैंने स्पेशली इसलिए लिखा था आपको याद रहे कि ये ऑलरेडी मूव हो चुका है नेक्स्ट फील्ड का नाम, है ना। एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा, इससे ये लगेगा पता कि ये ऑलरेडी मूव हो गया है, फर्स्ट नेम पे चला गया, और वो वाला फील्ड का नाम यहाँ मिलेगा आपको, वैल्यू ऑफ द। और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ द फील्ड, है ना। यहाँ पे रख दो आ, ठीक है। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको मैंने बताया, हाँ एक होता है ये ब्लॉक स्टेटस, जो हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे, करेक्ट। गेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर स्टेटस, और उस ब्लॉक का स्टेटस क्या है,
जैसे ईएमपी, और यहाँ लिखते हैं हम लोग स्टेटस। तो ये हमें कुछ रिटर्न करता है वैल्यू, इधर मान लो वेरिएबल ले लो या इसको डायरेक्ट मैसेज में डाल दो वी रिटर्न। तो ये जो वी रिटर्न में जो वैल्यू आएगा इस एम्प्लॉय ब्लॉक का एक स्टेटस होगा, ठीक है। अब ये करेक्ट, हाँ, ठीक है। तो इसका तीन तरह का वैल्यू होता है, न्यू होता है, क्वेरी होता है, और चेंज्ड होता है, ठीक है। अब न्यू क्या होता है? न्यू मतलब जब आपका व्हेन योर ब्लॉक फर्स्ट टाइम ओपन्स, मतलब या फिर डिस्प्लेड बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, ना हमने कुछ क्वेरी किया है ना ही कोई डेटा इनटू इनपुट किया है, एकदम फ्रेश है, उस पर क्लिक किए हैं बस अधिक से अधिक, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं किए हैं, मतलब कि उसमें से कहीं ना ही डेटाबेस से डेटा लाए हैं ना ही मैंने मैनुअली डेटा डाला, सिंपल है ना। neither fetched data from DB nor manually feeded, है ना। तो एकदम ब्रांड न्यू, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए वो उसका स्टेटस रहता है न्यू। तो जैसे ही हम लोग फॉर्म खोलते हैं तो आपको शुरुआत में न्यू दिखा होगा। अब ये क्वेरी क्या होता है कि व्हेन एवर वी फेच डेटा फ्रॉम डीबी, है ना, तो इसका स्टेटस हो जाता है क्वेरी, सिंपल। डीबी से जब भी फेच करते हैं, यानी हम लोग जब भी करते हैं ऐसा वाला एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी वाला जब फंडा करते हैं तब ये हो जाता है स्टेटस। और ये चेंज होता है whenever we feed data, whenever we modify data manually on any of the item of the block, कोई भी आइटम पे कुछ भी वैल्यू डाल दिए बस वो स्टेटस हो गया, ओवरऑल स्टेटस चेंज हो गया ब्लॉक का, ठीक है। तो आप अभी कुछ देर पहले पूछे थे कि ये बार बार यस नो क्यों पूछ रहा है। उसका कारण यही है कि वो जब वो ब्रांड न्यू था, फर्स्ट टाइम खुला था, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर देखो नीचे न्यू दिख रहा है, मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है चेंज। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया, अभी तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने डाला मैनुअली वैल्यू, यानी ब्लॉक स्टेटस चेंज होने जा रहा है अब, ठीक है। अब टैब दबाएंगे तो ब्लॉक स्टेटस हो जाएगा चेंज्ड न्यू से। अभी चेंज्ड हो गया तो क्या होगा कि ये चेंज हो गया तो मतलब इसके लिए एक तरह का ये रिकॉर्ड ही हुआ ना, ये कम्प्लीटली, भले ही बाकी फील्ड में डेटा नहीं है उसके लिए, तो एक तरह से ये रिकॉर्ड हो गया। समझ रहे हो, रिकॉर्ड में तो हो सकता है ना कि सब में वैल्यू ना हो, एक में भी किसी फील्ड में वैल्यू है तो वो रिकॉर्ड ही हुआ ना एक तरह से। तो ये एक तरह के इंटरनली एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और जब उसमें हम टैब दबा रहे हैं तो, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब टैब 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 दबा रहे हैं तो वो फिर से नया एक एक और रिकॉर्ड लेके आ रहा है डेटाबेस से, क्योंकि वो हमने बोला ना कि गो ब्लॉक एग्जीक्यूट क्वेरी करो। तो उसके लिए ये एक अलग रिकॉर्ड है, क्योंकि ये मैनुअल रिकॉर्ड है, इसमें कुछ डेटा नहीं है, लेकिन एक फील्ड में वैल्यू है, बाकी फील्ड में नहीं है, ये एक अलग रिकॉर्ड है। और जो वो रिकॉर्ड लेके आ रहा है डेटाबेस से फॉर द सेम एम्प्लॉय आईडी, बट वो रिकॉर्ड इज डिफरेंट ना। तो ये क्या कर ट्रीट कर रहा है उसको, कि उसको लग रहा है कि ये पहले जो डेटा डाले हो क्या उसको सेव करना है या नहीं करना है, ये वाले जो ये करेंटली जो रिकॉर्ड है। तो ये बाद में उसको चेंज करने जा रहा है, क्योंकि हम इसको हटा करके फिर नया डेटा एक रिकॉर्ड डाल रहे हैं जो हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं। तो पहले वाले रिकॉर्ड का क्या करना है, जो अभी दिख रहा है वो ये पूछ रहा है। अभी समझे क्या? देखो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस ऑन योर, ये कब आता था याद है, जब भी हम लोग फॉर्म में कोई चेंज करते थे एग्जिट करते थे, ये वाला आता था ना पहले भी। तो ये अभी भी उसके लिए यही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये करंट रिकॉर्ड अभी जो 100 है, बाकी सब ब्लैंक है, दिस इज वन रिकॉर्ड। और जब ये डेटा टेबल से लेके आने खोज रहा है और वो टेबल से ला करके यहाँ पर फाइनली डालने चाह रहा है, तो ये करंट रिकॉर्ड का क्या करना है वो ये पूछ रहा है। हालांकि ये नहीं आता है,
व्हेन जो हम लोग लिखे हैं कि नेक्स्ट आइटम पे, अब पता नहीं अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसको डिबग करना पड़ेगा। ये ऐसे आता नहीं है, यूजुअली हम लोग करते थे तो हम लोग डायरेक्ट डालते थे तो आ जाता था। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट चेक करते हैं, कुछ माइनर चीज छूट गया होगा। ठीक है। और उसके बाद ये फेच भी नहीं हो रहा, अब तक तो फेच भी हो रहा था। तो कहीं कुछ हम लोगों का ट्रिगर में ही कुछ गड़बड़ होगा, वो अभी देखते हैं। तो पहले ये आप ब्लॉक लेवल का समझ गए ना, उसी तरह फॉर्म लेवल का भी होता है ना, एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये ब्लॉक ही मतलब मेनली आपको ये समझना है कि स्टेटस क्या हो रहा है। इस वजह से आपको वो मैसेज आया कि वो पहले न्यू था जिसमें कोई चीज़ नहीं था, बाद में हमने 100 डाल करके इंटर दबाया तो उसके लिए ब्लॉक स्टेटस चेंज हो गया। इसलिए वो पूछ रहा है कि ब्लॉक स्टेटस चेंज है, और फिर जब दूसरा रिकॉर्ड डाल रहे हैं तो वो पहले वाले स्टेटस क्या करना है उस रिकॉर्ड का। ठीक है। और आपका जो ट्रिगर्स जो हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे, तो ट्रिगर्स को हम लोग बेसिकली तीन ही कैटेगरी है। एक होता है न्यू, एक होता है ब्लॉक लेवल पे, सॉरी न्यू मैंने गलत लिखा, आइटम लेवल, एक ब्लॉक लेवल, और एक फॉर्म लेवल। तीन लेवल होते हैं प्रॉपर। अब आप सेम ट्रिगर को तीनों जगह लिख सकते हो। ठीक है। एक ही ट्रिगर को आप तीन जगह डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि जो अभी हमने किया था ना, व्हेन वैलिडेट करके, अरे यार, ठीक है, व्हेन वैलिडेट आइटम करके था। तो ये व्हेन वैलिडेट आइटम आप तीनों जगह पे लिख सकते हो। अब बस आपको बस ये ध्यान देना है कि ये वाला कौन वाला पहले फायर होने चाहिए। आइडियली अगर मतलब जब आप कुछ चेंज नहीं करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फायर होगा, क्योंकि ये लोकल है आइटम। क्योंकि ये जो ट्रिगर है वो किसी आइटम के रिलेटेड ही है ना, इसका नाम ही है व्हेन वैलिडेट आइटम, मतलब उस आइटम के रिलेटेड है, जिस आइटम पे है ना। तो वो आइटम के लिए ये लोकल है, लोकल चीज़ पहले काम करता है, करेक्ट। बाद में उसके ऊपर वाले लेवल, फिर उसके ऊपर वाले लेवल। तो इस ट्रिगर पे, इस लेवल के ट्रिगर पे जो भी लॉजिक होगा वो पहले फायर होगा। ठीक है। उसके बाद ये देखेगा कि ये इसको फायर करना है कि नहीं। ठीक है। और उसके बाद देखेगा कि और भी कहीं डिफाइन है क्या, जो फॉर्म लेवल पे है, तो वो बाद में फायर होगा, ऐसे ऐसे करके। कई बार होता है ऐसा कि वो बाद वाला फायर होता भी नहीं है, मतलब ओवरराइड हो जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ट्रिगर का हायरार्की जो होता है ना, ट्रिगर एग्जीक्यूशन हायरार्की, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है मतलब तीन तरह का होता है ना। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, एक होता है ओवरराइड, और दिस इज डिफ़ॉल्ट। अगर आप ट्रिगर बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड ही बनता है, यानी अभी इस समय इस तीनों में ओवरराइड है, तीनों का प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ओवरराइड मतलब क्या हुआ कि ये वाला फायर होगा, ये वाला फायर होगा, उसके बाद ये वाला, यानी पहले ये ओवरराइड करेगा बाकियों को, यानी बाकी को सप्रेस करेगा। ठीक है। तो आप चाहते हो कि तीनों फायर हो, और तो यहाँ पर आप उसका चेंज कर सकते हो कि पहले कौन फायर हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको आप ऐसा कर दो बिफोर, फिर इसको कर दो इसको भी फिर बिफोर करना पड़ेगा, एंड इसको कर दो ओवरराइड। तो आपका ये तीनों लेवल का फायर होगा और इसी सीक्वेंस में फायर होगा। किसी को पहले फायर करना है या फिर किसी को बाद में करना है, तो वहाँ पर आप लिख दो आफ्टर। तो ये सब आपको मैसेज डाल डाल के चेक करना होगा कि कौन वाला किसके बाद फायर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइटम लेवल पे करेंगे तो एप्लीकेबल टू ओनली वन आइटम, है ना, एप्लीकेबल टू ओनली वन आइटम ऑन विच इट इज डिफाइंड, जिस पे डिफाइन हुआ। ये हो जाएगा। मैं स्पेशली यहाँ टाइप कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि कई बार ये सब बोलने के बाद ध्यान नहीं रहता, इसलिए टाइप कर रहा हूँ तो आपको रेफरेंस के लिए। एप्लीकेबल टू all the items under the same block,
और ये हो जाएगा एप्लीकेबल टू ऑल द आइटम्स फॉर ऑल द ब्लॉक्स। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स है तो उन सभी ब्लॉक के और सभी आइटम पे, क्योंकि एक फॉर्म है ना, ये फॉर्म लेवल पे तो बहुत सारे ब्लॉक होंगे और हर एक ब्लॉक का हर एक आइटम भी होगा अपना अपना सेट ऑफ, तो वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ अगर लिखेंगे तो ध्यान देना है कि कोई वैल्यू चेक कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यू चेक करने के लिए आपको फिर वहाँ पर कंडीशन डालना होगा कि इस ब्लॉक का ये अगर ब्लॉक है तो ये चेक करो, अगर ये ब्लॉक दूसरा है तो ये चेक मत करो। स्पेशली आपको यहाँ लिखना होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर तो चलो उसी ब्लॉक का है, तो स्पेशली आपको ध्यान देना होगा कि मतलब कौन सा चीज़ कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। अभी वो जो अभी एरर आ रहा है उसको देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि 3 लेवल पे ट्रिगर बनाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको सेवेज करते हैं, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिगर हटाने जा रहा हूँ। इसका फ़िलहाल करके एक तरह से मान लो बैकअप है _1, ठीक है, और इसको बंद करते हैं। बैकअप बन गया, बैकअप रहने देते हैं, फिर से इसी पे काम करते हैं। और मैं ये सारे ट्रिगर्स अभी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी दूसरे लेवल पे उतना मैसेज बहुत सारा आ रहा है अभी। ठीक है, ये पूरा क्लीन कर दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर 3 लेवल के ट्रिगर और भी बनाएंगे। लेट्स से कि यहाँ पे F2 बनाते हैं। की F2, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज, और देखते हैं कौन सा ट्रिगर कैसे फायर हो रहा है और किसको ओवरराइड पहले करना है। तो मैं यहाँ पे मैसेज में लिखते हैं की डैश F2 एट आइटम, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी की F2 बनाते हैं और चेक करते हैं। ये हम लोग चेक कर रहे हैं लेवल, किस किस लेवल पे कौन फायर हो रहा है। ये हो गया ब्लॉक लेवल पे, और हायरार्की चेक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं F2, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तीनों का स्टेटस तो डेफिनेटली ओवरराइड होगा जो मैंने बताया है ना। ठीक है, तो कंट्रोल टी, कंट्रोल है, सब देखते हैं कि तीनों में से कौन फायर होता है। यहाँ पे आपको अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पे F4 बटन दबाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो अगर कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के, तो यहाँ पर देखो F4 के साथ साथ F2 भी डिफाइंड है, होगा कि नहीं आई डोंट नो, है, F2 है। तो अभी ये F2 के लिए कुछ और चीज़ काम करेगा, लिस्ट टैब पेजेस है ना। देखते हैं अभी F2 पे मेरा मैसेज आता है कि नहीं, यार आता है तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो ये F2 है, यानी यहाँ डायरेक्ट F2 दिख रहा है तो हम लोग सीधा F2 बटन दबा रहे थे। लेकिन अगर हमने ट्रिगर पे की F2 यूज किया है तो ये की F2 और वो F2 में डिफरेंस है, ध्यान देना है। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम अपना कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो वो वाला काम करेगा जो यहाँ पर वो अभी दिखा रहा है, लिस्ट टैब पेजेस। और अगर हमें हमारा ट्रिगर फायर करना है F2 वाला, तो ये दिस इज डिफरेंट F2। तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट F2 नहीं दबाना है, इसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाना है, ठीक है, तब ये काम करेगा। डायरेक्ट F2 नहीं काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट F2 इसके लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो करके देखते हैं। F2 देखो दबाया, काम नहीं कर रहा क्योंकि वो टैब पेज तो है नहीं इसमें। अभी कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाता हूँ तो देखो मैसेज आया, की F2 एट ब्लॉक लेवल आया।
नीचे, है ना। जब भी कर रहे हैं तो ब्लॉक ही आ रहा है, मतलब अब आइटम लेवल पे तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि ये फॉर्म लेवल का मैसेज क्यों नहीं आ रहा। फॉर्म लेवल पे भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ब्लॉक लेवल और आइटम लेवल का देखते हैं। ठीक है। नहीं, वो टैब पेजेस जो नहीं हम लोग बनाते थे, वो कैनवास के टैब, करेक्ट करेक्ट, यू राइट यू राइट। ठीक है। F4 को भी हम लोग यहाँ डिसे ये कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट F2 दबाना है ना, जैसे, या फिर वो F4 है। तो उसको फॉर्म लेवल पे कर सकते हैं ना। ये- कौन वाला, नहीं समझे, फिर से बोलो। हम्म। कौन सा वाला ट्रिगर? अच्छा। हाँ, तो एफ फॉर्म लेवल पे ही बेसिकली काम करेगा। क्योंकि देखो, आप अगर लिस्ट डाउन करना है कि कितने सारे टैब्स है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही टैब में करेंटली हो। अगर आप ब्लॉक लेवल पे उसको ट्रिगर फायर करोगे, तो मतलब किसी एक ही ब्लॉक पे करोगे, और वो एक ब्लॉक एक ही टैब के लिए है, तो वो दूसरे वाले ब्लॉक को कैसे रीड करेगा? इसके लिए उसको पेरेंट चाहिए फॉर्म लेवल, है ना। तो वो अभी भूल जाते हैं, अभी बस मैं वो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था कि ये आप की F2 अगर यूज करोगे तो आपका ऐसे होगा। अगर हम मान लो कि आपको यहाँ पे अच्छा ठीक है, डेविएट नहीं होते हैं पहले, देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी के की F2 पे किए थे ना, तो एम्प्लॉय आईडी पे पहले क्लिक कर लेते हैं, ताकि एम्प्लॉय आईडी वाला जो है की F2 भी काम करे। अभी तक वहाँ पर उस पर क्लिक नहीं किया हुआ था एम्प्लॉय आईडी पे, इसलिए की F2 काम नहीं किया था। देखो अभी आया ना की F2 एट आइटम, अभी मैंने ट्रिगर में कुछ चेंज नहीं किया, अभी वो एक्चुअली कर्सर बाहर था इसलिए वो ब्लॉक लेवल फायर हुआ। अभी कर्सर इस पे क्लिक्ड है, और मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी के की F2 पे किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी पे ही है मेरा कर्सर, इसलिए ये वाला ट्रिगर फायर हुआ। और ये ओवरराइड हुआ, क्योंकि देखो जितने बार मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल C F2, कंट्रोल Shift F2, ये हमेशा आइटम आइटम ही दिखा रहा है। ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल पे जा ही नहीं रहा इस बार। पहले, और जब बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म खोले थे उस समय पहले वो ब्लॉक पे था कर्सर, इसका किसी आइटम पे नहीं था, इसलिए ब्लॉक लेवल शुरुआत में फायर हुआ था। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा तीनों फायर नहीं हो रहा है। आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तब ये आइटम वाला हो रहा है, अगर ब्लॉक पे कहीं पे दूसरे जगह पे क्लिक है तब ये वाला फायर हो रहा है, और ये तो फायर हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन तीनों पे ओवरराइड लिखा हुआ है। की F2 पे क्या है? ओवरराइड है। यानी मैं आइटम पे जब क्लिक किया, F2 दबाया, तो ये ओवरराइड, ओवरराइड मतलब कि सिर्फ मेरा ही वाला मानो, बाकी किसी को मत मानो। तो इसने अपना फायर किया, उसके बाद बाकी सबको भुला दिया। समझे? और जब ब्लॉक लेवल पे फायर हो रहा है तो ये सिर्फ ओवरराइड इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, नहीं अपना फायर करेगा, बाकी सबको भूल जाओ। मतलब ये सिर्फ ओवरराइड, मतलब सिर्फ मेरा ही रन होगा। तो आपको चाहिए कि तीनों फायर हो, तो यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना नहीं, ये यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड मत करो, इसको कर दो बिफोर। यानी ये पहले फायर होगा, फिर इसको भी कर दो ओवरराइड, हटा दो, इसको भी कर दो बिफोर। ठीक है, यानी अभी ये भी ओवरराइड नहीं कर रहा है। ओवरराइड जहाँ होगा वहाँ उसके ऊपर का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, तो इसलिए हमने दोनों से ओवरराइड हटा दिया। यानी ये बिफोर ये फायर हुआ, ओवरराइड नहीं कर रहा है अभी, ये सिर्फ फायर होगा, ओवरराइड नहीं करेगा। फिर ये भी फायर होगा, ओवरराइड नहीं करेगा, यानी इसके ऊपर लेवल भी अब जा सकता है वो। तब तीसरे लेवल पे ओवरराइड लिखा हुआ है, ऐसे भी उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो ओवरराइड यानी दिस इज़ द ओनली। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, तीनों एक एक करके फायर होगा। अभी देखते हैं तीनों फायर होता है कि नहीं। अब यहाँ माउस से क्लिक करते हैं और कंट्रोल Shift F2 दबाते हैं, तो देखो अभी आया आइटम लेवल, फिर आया देखो ब्लॉक लेवल, और फिर नीचे देखो एट फॉर्म लेवल। तो अभी मेरा तीनों ट्रिगर फायर हुआ।
समझ में आई ना बात ये वाला? अभी यहाँ पे मैंने कंट्रोल की दबाया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, F4 से एग्जिट बटन, करेक्ट? तो अगर आपको ये F4 में बटन यहाँ से दबाऊं तो ये एग्जिट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो काम ना करे, उसको डिसेबल करना है, उसकी जगह कुछ और हो। तो क्या करते हैं, फॉर्म लेवल पे एक ट्रिगर ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो F4 ऐड नहीं करेंगे इस बार। यहाँ पर अगर आप F4 करोगे ऐड तो आपको वो डायरेक्ट F4 काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको शिफ्ट F4, कंट्रोल शिफ्ट F4 दबाना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट F4 तो तब भी रहेगा अपने इफेक्ट में, है ना? तो हमें यहाँ पर की F4 ऐड नहीं करना है। की F4 इज डिफरेंट। यहाँ जितने भी है की F1 F2 वो सारे शिफ्ट वाले हैं, मतलब कंट्रोल शिफ्ट लेकर के डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो डायरेक्ट काम करने के लिए आपको यहाँ पर ना नाम दिखेगा, यहाँ पर नाम देखना ध्यान से कि उसके बगल में क्या लिखा हुआ है। यानी कंट्रोल के करो अगर डायरेक्ट वाला काम करना है। जैसे यहाँ क्लियर ब्लॉक है ना? तो F4 के बगल में क्या लिखा था, एग्जिट लिखा था, है ना? तो यहाँ पर आपको की एग्जिट करके ढूंढना होगा, ना कि F4। एग्जिट करके ढूंढो। की एग्जिट दिख रहा है? अब वहाँ F4 पे एग्जिट हो रहा था ना, तो ये की एग्जिट है। इस एग्जिट पे अगर आप मैसेज लिखोगे तो ये एग्जिट नहीं होगा। और यहाँ लिखेगा यू कैन नॉट एग्जिट, सिंपल। यानी अब वो F4 बटन डायरेक्ट दबाएंगे तो उसके बदले में ये वाला ट्रिगर फायर होगा, की एग्जिट, क्योंकि वहाँ वही डिफाइंड था ना एग्जिट, उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था। ये समझ रहे हो बात को? फंक्शन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यानी F4 बटन दबाएंगे तो ये एग्जिट काम करेगा, और एग्जिट के लिए ये ट्रिगर है, की एग्जिट। उसी तरह अगर आपको कोई और चीज़ को ओवरराइड करना है, कि मतलब उसमें उसका फंक्शनैलिटी में चेंज करना है, जैसे कि की इंटर या एग्जीक्यूट क्वेरी, कंट्रोल F11 दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। करके देखें? तो कंट्रोल F11, देखो डेटा आ गया। बिना गो ब्लॉक एग्जीक्यूट करे हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है ना फॉर्म में, बट फिर भी आ गया। ठीक है? क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर डिफाइंड है। तो अगर आप कंट्रोल F11 करके की यहाँ पे ऐड करोगे और वहाँ पर वो कुछ लिख दोगे नल, तो वो काम नहीं करेगा फिर, ये वाला जो एग्जीक्यूट अभी हो रहा था। या फिर उसके जगह कोई और काम करवाना है आपको, कुछ और फंक्शनैलिटी काम करे, कंट्रोल F11 पे या फिर F4 पे। कि F4 पे मतलब मेरे एप्लीकेशन पे F4 पे एग्जिट नहीं होना चाहिए, मेरे एप्लीकेशन में जब भी कोई F4 प्रेस करे तो हेल्प खुलना चाहिए, एग्जाम्पल। करेक्ट? तो आप ये सब काम करना में कर सकते हो। ठीक है? नहीं होगा। ठीक है? तो अभी देखो F4 दबाए एग्जिट हो गया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि F4 पे मैंने बोल दिया है कि ये मैसेज डाल दिया है कि F4 जब जब प्रेस हो तो इंटरनली ये वाला काम करे। हालांकि F4 काम करेगा बाकी फॉर्म्स के लिए, सिर्फ इस फॉर्म लेवल पे मैंने चेंज किया है ना। ठीक है? तो अभी कंट्रोल टी, क्या लिखा है भाई? अरे यार ये मेरा मैसेज का स्पेलिंग हमेशा गड़बड़ होता है। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। ठीक है? अब मैं डायरेक्ट F4 दबा रहा हूँ। देखो नीचे क्या लिखा है, यू कैन नॉट एग्जिट, और एग्जिट हो नहीं रहा है। तो मैंने उसके F4 यानी एकदम सिंपल डायरेक्ट F4 है विदाउट शिफ्ट कंट्रोल वाला, तो उसके फंक्शनैलिटी को बदल दिया है। अब यहाँ पर चाहो तो आप कोई LOV डिस्प्ले कर सकते हो, कि या फिर कुछ भी कर सकते हो कि अगर आपका कर्सर मान लो यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी पे है। ठीक है? और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ़ करेंट आइटम इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी देन शो LOV, लिख सकते हैं ना ऐसा? क्योंकि हमें तो पता नहीं कि आइटम आईडी कौन सा है, अभी हो सकता है कर्सर यहाँ पे हो। तो इफ़ करेंट आइटम इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे और मेरा कर्सर यहाँ पे रहेगा, तो वो काम नहीं करेगा। हमें सिर्फ चेक करते रहना है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक है और F4 दबा रहा है तभी हमको लिस्ट डाउन करना है। तो वो कर्सर आइटम करेंट आइटम वाला जो फंडा है वो यूज कर सकते हैं, कि अगर करंट आइटम इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी है तो सो LOV करके, जो LOV हम लोग लिस्ट डाउन करने वाला एक बार बताए थे, तो वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ सो डिपार्टमेंट, मान लो डिपार्टमेंट आईडी बदलना है स्टीवन का, कोई और डिपार्टमेंट डालना है, तो यहाँ पर भी तो LOV चाहिए। तो हम एक फॉर्म लेवल पे की बना सकते हैं ये F4 पे, कि अगर करंट आइटम इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी तो सो LOV, और सो LOV में हम लोग LOV का नाम डालते हैं ना,
तो एल ओ वी अंडर स्कोर ई एम पी, अगर करंट आइटम इक्वल टू डिपार्टमेंट तो सो एल ओ वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट, एल ओ वी अंडर स्कोर एम्प्लॉई, ऐसे करके एक ही जगह पे सारा कोड लिख सकते हैं। करेक्ट, यू गॉट इट ना। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं बहुत सारा चीज़, और फॉर्म लेवल और ब्लॉक लेवल पे हम लोग बहुत सारे आइटम्स एक ही जगह पे हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। शिफ्ट वाला के लिए हमने कुछ बनाया ही नहीं ना, देखो नॉट डिफाइंड ना। शिफ्ट कर बाय, मतलब हम्म। शिफ्ट F4। हाँ वो वाला से भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, और उसके लिए तो नहीं, देखो एक मिनट, डायरेक्ट F4 और कंट्रोल शिफ्ट F4 दोनों डिफरेंट है, ध्यान रख, क्योंकि हमारा कीबोर्ड में भी एग्जीक्यूशन करने का तरीका दोनों का अलग है। करेक्ट। एक डायरेक्ट F4, तो डायरेक्ट F4 जो है ओरेकल बाय डिफ़ॉल्ट असाइन किया एक फंक्शन को कि वो एग्जिट कर देगा। ठीक है। और तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्म बिल्डर में, रुको मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे की F2 की एग्जिट है, और यहाँ पे आप एक ले लो F4 लेट से, चाहे इसमें डाल ही देते हैं मैसेज। दोनों, हाँ हाँ, करेक्ट, फॉर्म लेवल शिफ्ट कंट्रोल F4, तो ये दोनों ट्रिगर ही अलग है, और दोनों का फंक्शनैलिटी अलग है। ये जो अभी की एग्जिट है ये डायरेक्ट F4 पे काम करता है, और ये जो की F4 है वो शिफ्ट कंट्रोल पे काम करता है। अब दोनों में अलग अलग चीज़ें डिफाइन करना है आपको। ये वाला जो ओरेकल डिफ़ॉल्ट है बंद एग्जिट करने के लिए उसने बनाया, लेकिन मैंने यहाँ ओवर कर दिया कि तुम वो बंद वाला नहीं है, मैंने अपना लोकल इस फॉर्म पे के लिए बना दिया, और मैंने बोला कुछ और काम करो, वो मत करो काम। बटन के लिए, यहाँ पे एग्जिट बटन कहाँ है? अच्छा ये वाला, तो ये तो एग्जिट बटन प्रेस्ड है ना, ये तो अलग चीज़ है ना। शॉर्टकट्स का बात कर रहे हैं, ये तो स्पेशली आप इस एग्जिट ही नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं। एग्जिट तो होगा, बट हम उसके डिफ़ॉल्ट जो तरीका था कि ये वाला बटन के साथ ये वाला फंक्शनैलिटी अटैच्ड है, मैंने वो अटैचमेंट हटा दिया और उसके जगह अपना अटैचमेंट डाल दिया कि तुम ये वाला काम करने की जगह ये काम करो उसी बटन पे, मतलब उसी शॉर्टकट की पे। मैंने शॉर्टकट की का शॉर्टकट की प्रेस होने के बाद क्या होना चाहिए, मैंने वो चीज़ को बदला है सिर्फ, और जो होना था वो चीज़ होने का, मतलब जो एक्शन होना था वो एक्शन ही हमेशा के लिए डिसेबल नहीं किया है। मैंने एक्शन बदला है सिर्फ। अरे यार ये वैलिडेशन का एक अलग नाटक है। एनीवे anyway, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझ गए ना। और F2 का तो आपको मैंने बताया, उसी तरह शिफ्ट F2 है। अब यहाँ पर अगर आपको मान लो कि डायरेक्ट F2 पे कुछ काम करवाना है, तो वो जो वहाँ पे क्या था, लिस्ट वैल्यू, डायरेक्ट F2 पे यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करो, देखो डायरेक्ट F2 पे कौन सा की डिफाइंड है या फिर है भी कि नहीं, डायरेक्ट F2 है। ठीक है। तो लिस्ट टैब पेजेस है ना, तो अगर आपको डायरेक्ट F2 को भी चेंज करना है तो यहाँ की F2 से नहीं चलेगा, यहाँ पर लिस्ट टैब करके भी होगा एक, जो जो वहाँ दिख रहा है ना वो यहाँ जरूर दिखेगा आपको। देखो कि टैब पेजेस नहीं दिख रहा, कहीं तो होगा, कुछ और नाम होगा, वो देखना पड़ेगा।
ऐसे डायरेक्ट फाइंड करके। तो वो वाला चीज़ें, वो सब चीज़ को यहाँ पर लोगे ना, जैसे की डाउन है ना, वहाँ पर सिर्फ डाउन था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे कंट्रोल के, यहाँ पे डाउन एक बटन है, ये वाला है ना, डाउन से नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड आता था, याद है? डेटा ब्लॉक आइटम में जब भी डाउन करते हैं तो अगले रिकॉर्ड में जाता है। तो आप उसको चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, है ना। तो डाउन करके आप की डाउन ले लो वहाँ पे, यानी कीबोर्ड में जैसे डाउन बटन दबाएंगे तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम एक बार में एक ही फॉर्म के लिए एक ही बंदे का डेटा लेके आए थे, है ना। अगर 100 डाले तो 100 आया। दूसरे बंदे का तो मैंने डेटा फेच ही नहीं किया, तो इसमें डाउन बटन दबाएगा तो एरर ही देगा ना डेफिनेटली। यार यूजर को तो आप बोल नहीं सकते हो कि मत दबाना। तो आपको ऐसे केस में डाउन के लिए एक ट्रिगर डिफाइन करके जानबूझ के रखना पड़ेगा, उसके अंदर नल लिखना होगा कि डाउन बटन दबाए तो कुछ मैसेज भी नहीं आए, क्योंकि अननेसेसरी मैसेज क्यों दिखाना। तो सिर्फ डाउन करके एक बना दो ट्रिगर और उसके अंदर लिख दो नल, तो जैसे डाउन बटाएंगे, डाउन बटन दबेगा या फिर अप बटन दबेगा, दोनों अलग अलग ट्रिगर बना दो और उस पर नल नल लिख दो। तो वो ट्रिगर फायर ही नहीं होगा, उसके अंदर वो कुछ काम नहीं करेगा, वो सप्रेस हो जाएगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, जैसे की डाउन है ना। यहाँ पर अगर ब्लॉक लेवल पे की डाउन ले लिए या फिर डाउन बटन दबा के देखते हैं। मुझे यार ये पहले डेटा का अलग ही लफड़ा है। अच्छा, कंट्रोल F10 था या F11 था, भूल गया क्या था। एग्जीक्यूट क्वेरी का शॉर्टकट कंट्रोल F11, कंट्रोल F11। हाँ, ठीक है। अभी ये इसने क्या किया, ये कंट्रोल एग्जीक्यूट क्वेरी किया, इसने मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आया, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर नहीं है ना, इसने बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय टेबल से लेके आया। इन्हें डाउन करेंगे तो मुझे दूसरा एम्प्लॉय भी दिखेगा, देखो चेंज हो रहा है एम्प्लॉय, है ना। यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड हो रहा है, फिर प्रीवियस रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप कर रहे हैं तो अगर इस फंक्शनैलिटी को बदलना है कि डाउन करें तो नहीं चेंज ही ना हो कुछ, तो वो सब कर सकते हैं। क्योंकि अगली बार क्या होगा कि हम जब भी काम करेंगे तो सारा रिकॉर्ड लेके नहीं आएंगे, सिर्फ जिस एम्प्लॉय पे काम करना है मुझे वही एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और एक ही रिकॉर्ड फेच करके लाएंगे। तो डाउन करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड तो है ही नहीं मेरे पास। तो वो सब फंक्शनैलिटी को आप यहाँ स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पर आप डाउन करके ले लो और यहाँ पर आ, है ना, की डाउन यहाँ पर लिख दो मैसेज में। अभी फिलहाल मैसेज इसलिए डाल रहे हैं ताकि समझने के लिए, सीधा नल लिखना है, मैसेज वैसेज कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नो यूज ऑफ डाउन बटन, बस खत्म। कंट्रोल T, कुछ फिर से गड़बड़ किए क्या हम? यार ये क्या हो रहा है। कंट्रोल T, कंट्रोल S। तो अभी इसको फेच करते हैं और एक बार कंट्रोल F11 करते हैं, डेटा आ गया। अब मैं डाउन बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, देखो नीचे लिखा है नो यूज ऑफ डाउन बटन। अब वो अगला रिकॉर्ड में जा ही नहीं रहा है, मैंने एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को हटा दिया। तो इस तरीके से ट्रिगर्स को यूज करना है। आप ये ट्रिगर वाले चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, ये सारे लेवल पे अलग अलग आप यूज करो इसको। ठीक है। हाँ, अभी ये सब तो डिफाइन हो गए की डाउन, उसी तरह की अब भी एक ले लेते हैं और एक मिनट। तो ये सब ट्रिगर्स का मतलब आप समझो, ऐसे ट्रिगर्स बहुत है लेकिन आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, की अप हो गया, नो यूज ऑफ अप बटन, तो ये सब सब डिफाइन कर दिए। अब हमारा प्राइमरी चीज़ था, ये एम्प्लॉय आईडी के ऊपर से भी हटा देते हैं, रिक्वायर्ड वाला, और इसको हम लोग अपने से हैंडल करेंगे। लास्ट नेम पे से हटा ही दिया होगा प्रोबेबली।
अच्छा है। अभी फिर से हम लोग ट्राई करते हैं वो वाला ट्रिगर एम्प्लॉय आईडी पे, या पहले एक एलओवी वाला फंडा करते हैं, एक एक करके करते हैं। क्विकली एक एलओवी बनाते हैं। एम्प्लॉय आईडी पे रिटर्न करते हैं। इसका नाम रख देते हैं LOB_EMP। ये रिकॉर्ड ग्रुप है इसलिए इसका नाम रखते हैं RG_EMP। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मान लो कि F2 था ना, कि F4 पे मैंने बोला था ना कि वो हमें चाहिए, LOB देखना है। तो चलो की F4 पे ट्राई करते हैं। अच्छा, ये की F4 नहीं, की एग्जिट पे डायरेक्ट F4 पे काम करेंगे, उतना तीन बटन नहीं दबाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम इक्वल्स टू emp डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर id, देन शो अंडरस्कोर lov और lov का नाम lov_emp, और एंड इफ, ये शायद एरर देगा, एक रिटर्न मैसेज आता है इसका। हाँ, एरर दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना होगा। ये सो LOV रिटर्न करता है वैल्यू बूलियन में, तो v_रिटर्न, इसका डेटा टाइप होगा बूलियन। हमें इसका ज़रूरत नहीं है, बस इसका सिंटेक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, बिगिन नहीं लिखा, बिगिन फिर एंड। ठीक है, तो F4 बटन दबाएं तो मुझे LOV जनरेट दिखना चाहिए। ओके, पहले इतना देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ क्लिक किए, F4 दबाएं, यू कैन नॉट एग्जिट आया लेकिन LOV नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा भाई? ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़ काम नहीं करता है तो हम लोग उसको अलग तरीके से हमेशा टेस्ट करते हैं कि वो, मतलब, अच्छा यहाँ पे हो सकता है इसके वजह से नहीं दिखा होगा, यहाँ पर शायद ये मैच नहीं कर रहा होगा, है ना। सिस्टम डॉट कर्सर आइटम, तो ये सब चीज़ चेक करना है ना, कि ये हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। इसको मैसेज में प्रिंट करके देखो कि वहाँ पर वो काम कर रहा है कि नहीं। तो करंट आइटम, ये अच्छा, यहाँ स्पेलिंग ही मिस्टेक है, EMPLOY, तो कर्सर ही रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बस वही देखना है, कभी अगर सही भी लिखा है तो देखना है कि इसमें वैल्यू क्या आ रहा है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम चेक किए थे।
ये सब नॉर्मल डिबगिंग है। F4 दबाए, देखो एलओबी खुल गया। ठीक है, अब यहाँ ओके किए, एम्प्लॉय आईडी 100। अब उसके आगे हमने कुछ कोड लिखा ही नहीं है कि गो ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, तो ये एंटर बटन दबाएं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब भी की टैब या एंटर दबाएंगे तो वो उसका अगला रिकॉर्ड, अगला फील्ड डिफाइन किया था ना हमने एम्प्लॉय आईडी के F4 पे जा करके, कि नेक्स्ट नेविगेशन आइटम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, फिर इसका नेक्स्ट नेविगेशन आइटम लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने किया था, आपको दिखाता हूँ फिर से, शायद आप भूल गए होंगे। एम्प्लॉय आईडी पे यहाँ डाले थे ना, ये वाला देखो, नेक्स्ट नेविगेशन आइटम फर्स्ट नेम, इसलिए इंटर दबाया तो वो फर्स्ट नेम पे चला गया और कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ आगे एग्जीक्यूट लिखा ही नहीं। तो वैल्यू तो आ गया, वैल्यू आने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा, F4 पे ही चाहे तो लिख सकते हैं, सॉरी ये की एग्जिट पे, कि जब ये रिटर्न हो जाए एंड डेटा आ जाए, सो एलओबी हो जाए, तो साथ ही साथ ये भी कर दो। अभी कर्सर आइटम तो वही है, तो गो ब्लॉक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डिसेट ब्लॉक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही एलओबी बंद होगा ना, F4 पे ही मैंने ये भी किया कि एलओबी बंद होगा, वैल्यू इसमें जाएगा और साथ ही ये गो ब्लॉक भी कर, डिफ़ॉल्ट भी कर देगा सेट उस ब्लॉक का वेयर क्लाउज में, एंड साथ ही साथ मेरा एग्जीक्यूट भी कर देगा। मैंने इसको ये बोला कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, तो हमको अलग से कुछ एंटर वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सेलेक्ट करो, F4 बटन दबाओ और सेलेक्ट करो, ओके जैसे करेंगे वेल डेटा आ जाना चाहिए। हालांकि नो डेटा फाउंड का झंझट अभी भी है, वो देखेंगे बाद में उसको, बट ये सीधा सिलेक्शन पे ही हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा ट्रिगर नहीं लिखना पड़ा, काम और आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डाउन बटन दबाएंगे तो डाउन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ही रिकॉर्ड फेच किया, हमें इसी एम्प्लॉय के डेटा पे काम करना है ना, तो इसीलिए तो ये सब बंद कर दिया। अप बटन पे भी काम नहीं करेगा, लिखा है यू नो यूज ऑफ अप बटन। ठीक है, अभी उसी तरह यहाँ पे हमने बताया था कि कंट्रोल एल है ना, कंट्रोल एल कीवर्ड अगर दबाएं तो भी मेरा ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोल एल जो है डिफाइन है किस पे है, या फिर है भी कि नहीं। कंट्रोल एल तो था लगता है इसमें। हाँ, ऑलरेडी डिफाइन है लिस्ट ऑफ वैल्यू, हमें कुछ करना ही नहीं है, वो खुद ही कर देगा, बट देखते हैं कि वो करता है कि नहीं। कंट्रोल एल दबाया, फील्ड पे पहले क्लिक करना होगा जिस फील्ड पे करना है। ठीक है, कंट्रोल एल दबाया, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने खोल दिया उसके लिए। ठीक है, अब उसके ऊपर तो ट्रिगर लिखा नहीं है, उसका काम है खाली ट्रिगर वो ब्लॉक को, सॉरी एलओबी दिखाना, उसके आगे एग्जीक्यूट क्वेरी वाला तो उस पर नहीं लिखा रहेगा ना, वो तो जेनरिक है। तो वो अगर चाहते हो तो फिर आपको कंट्रोल एल भी डिफाइन करना होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, समझे क्या। तो यहाँ पे आप चाहो तो फिर से फॉर्म लेवल ट्रिगर पे जा करके यहाँ लिस्ट वैल्यूज करके होगा, कि लिस्ट वैल करके है, पता नहीं यही है क्या, देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए बेसिकली देखना क्या है, सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके देख ही लेते हैं ना काम करता है कि नहीं, ये पूरा लिस्ट वैल है, शायद यही होगा। ठीक है, एंड यहाँ डाल देते हैं दिस इज CTRL+L। ठीक है,
और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, क्योंकि अब उसका काम था सिर्फ एलओबी दिखाना, फिर ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था वो। तो देखते हैं अभी कंट्रोल एल काम करता है कि नहीं। मैंने लोकल कंट्रोल एल बनाया अपना, और इसने डेटा दिखा दिया। तो अभी ट्रिगर्स का फंडा आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ या कहीं कुछ डाउट है तो बताओ। इस पे और भी कुछ कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको कैसे कौन वाला ट्रिगर को पहले फायर करना है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रिगर्स या शॉर्टकट कीज जो बने हुए हैं उसको कैसे हैंडल करना है, और किस किस लेवल पे क्या ट्रिगर्स होता है, ये इंटेंशन था। और भी कुछ कुछ ट्रिगर्स हैं वो बताएंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स तो हमने ऐसे भी यूज किया है पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में व्हेन वैलिडेट और ये सब जो है ना उसको और भी डिटेल में बताएंगे। अभी आप आज जितना बताया उतना समझ में आया, कहीं कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करना, और इसको प्रैक्टिस करने का सिर्फ बेस्ट मैसेज मेथड यही है कि आप मैसेज डालो, तो आपको समझ में आएगा।